सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्म और धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिस पे सालों साल से राजनीति हो रही है। धर्मांतरण को लेकर सियासत की तेज शुरुआत तब हुई जब छत्तीसगढ़ में चुनाव सिर पे थे। उस वक्त ऐसा लगा मानो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा हो और उस मुद्दे पे सियासी रोटी ऐसी सिकी कि सरकारें बदल गई। लेकिन सवाल है कि क्या धर्मांतरण पे रोक लग गया? क्या धर्मांतरण को लेकर जो सरकारों की चिंताएं हैं वो समाप्त हो गई? क्या लोग जो धर्मांतरण करने वाले हैं उनकी संख्या में कमी आई? और इन सब के बीच ये कि आखिरकार क्यों महापुरुषों को छत्तीसगढ़ में धर्म व धर्मांतरण की चिंता बार बार सताती है कि वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धर्मांतरण हो रहा है। दरअसल पूरा मामला बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का है। उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर सरगुजा में धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके विरोध में वो यात्रा भी निकालेंगे और एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने कथा भी कहेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है। बिलासपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की दिशा तय करने वाला है, क्योंकि मसला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, उस पर सियासत और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनकी चर्चा ही सियासी बवाल खड़ा कर देती है। पिछले कुछ दशकों में धर्मांतरण होने के आरोपों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पदयात्रा का ऐलान और संकेत देना कि छत्तीसगढ़ के बस्तर को धर्मांतरण का खतरा है, बहुत बड़ी बात है। भारत में धर्मांतरण में सबसे ज्यादा खतरा बस्तर क्षेत्र को है। इसलिए आगामी समय में हम जशपुर में कथा करने वाले हैं। सेकेंड बिगेस्ट जो एशिया की चर्च है उसके ठीक सामने हम कथा करने के लिए जशपुर जा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा का ऐलान। जशपुर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धर्मांतरण के संबंध में 2019 से अब तक कुल 27 अपराध दर्ज। 2019 में 0, 2020 में 1, 2021 में 7 मामले आए सामने, 2022 में 3, 2023 में 0, 2024 में 12 मामले और 2025 में 4 मामले किए गए दर्ज। छत्तीसगढ़ के बस्तर से निकलते हैं धर्मांतरण के सबसे ज्यादा आरोप। पिछली धर्म संसद के आयोजन में बस्तर में पिछले 1.5 साल में ही 100 से ज्यादा चर्च खुलने की बात आई थी सामने। जनवरी 2023 में नारायणपुर में आदिवासियों के समूह ने धर्मांतरण की शिकायत करते हुए चर्च में की थी तोड़फोड़। हिंदू राष्ट्र हिंदू गांव के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी कई बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार मसला दूसरा है। इस बार बात है चर्च के सामने कथा करने की। अभी तारीखों का ऐलान बस बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण गरमा गया है। इधर धर्म परिवर्तन का मुद्दा सुनते ही बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने है, जिसमें कोई खुद को बजरंगबली का भक्त बता रहा है तो कोई सियासी दल का पीड़ा करार दे रहा है। आपके किसी भी प्रयास से आपसी टकराहट नहीं होना चाहिए, आपसी द्वेष की भाव नहीं आना चाहिए, कटुता नहीं होना चाहिए। ये मतलब उनकी पीड़ा झलक रही, उनका दर्द झलक रहा है। यदि कोई धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो कांग्रेसियों के ये अंदर से उनके जो कहा जाता है ना कि वो मन की आवाज़ उनकी आ रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि इनको इस विषय में धर्मांतरण के पक्ष में रहे या उसके विपक्ष में रहे, लेकिन साधु संत यदि कोई कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको अपने काम करने देना चाहिए। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में विशेषकर बस्तर और सरगुजा में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इस मसले को लेकर कई मौकों पर आक्रामक तेवर अपनाते दिखाई दी है। अब एक बार फिर यह मुद्दा उत्तर छत्तीसगढ़ में गरमा सकता है। इसका कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, जिसमें वे जशपुर के कुनकुरी में राम कथा का आयोजन करने की बात कह रहे हैं, और वो भी उसी जगह जहां उस इलाके का सबसे बड़ा चर्च मौजूद है। खैर, धर्मांतरण और सियासी बवाल कब तक होते रहेंगे, इस बात का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में बार बार धर्मांतरण को लेके गंभीर चर्चाएं होती है। महापुरुष आते हैं, साधु संत आते हैं और बयान दे के और इस मामले पे चर्चा छेड़ जाते हैं। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। विकास जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक ऐसा विषय जिसपे सालों साल से सियासत हो रही है। क्या केवल सियासत होगी या धरातल पे कुछ इसका हल निकलेगा? क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, साधु संत आते हैं और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बात कह के वो कह देते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, इस पे और अधिक काम करने की आवश्यकता है। अनिल जी देखिए, संत जी ने जो कहा है कि वे धर्मांतरण के लिए छत्तीसगढ़ में यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा निकालेंगे, और ये निश्चित तौर पर इसका हिंदू समाज स्वागत ही करता है, उसका स्वागत करता है। जहां तक उनके इस कदम का सवाल है, कुछ लोग उसको राजनीतिक तौर पर जरूर देख रहे होंगे, लेकिन वो राजनीतिक व्यक्ति है नहीं। वो एक संत है, हिंदू समाज के बड़े संत हैं, जन समर्थन है उनके साथ, लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो खासतौर पर धर्मांतरण से जूझ रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये यात्रा निकालेंगे और ये एक हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनका फर्ज है कि वो करें, इसलिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। वो हिंदुओं की जो आस्था इससे कुचली जाती है, उसको उठाने के लिए उन्होंने यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है। और फिर मत भूलिए कि छत्तीसगढ़ तो खासतौर पर बस्तर और जशपुर, जहां तक सीएम भी आते हैं जिस इलाके से, वहां धर्मांतरण जोरों पर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी यह बयान दिया था कि हम ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे, और ईसाई मिशनरियों का सच किसी से छुपा हुआ नहीं है। जशपुर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च स्थापित है और वहां से जो ईसाई मिशनरियां संचालित होती हैं वे बस्तर में धर्मांतरण करती रही हैं। एसडीआईसी की रिपोर्ट है कि पिछले 50 सालों में छत्तीसगढ़ में 0.5% लोग धर्मांतरित हो गए, हिंदू धर्म से मुस्लिम ईसाई धर्म में आ गए, और ये धर्मांतरण रोक नहीं पा रही है सरकारें। सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है, किसी की भी सरकारें हो, धर्मांतरण नहीं रोक पा रही है। इसके लिए जो अभियान चलाया गया, इसके लिए यहां तक कि नया कानून भी लाया गया, धर्मांतरण संशोधन अधिनियम, उसके धर्मांतरण के खिलाफ लाया गया। राजभवन में सालों तक पेंडिंग पड़ा रहा, वो कभी क्लियर नहीं हो पाया। मान लीजिए अगर भाजपा में नहीं हुआ तो कांग्रेस उसको क्लियर कर सकती थी, वहां भी नहीं हुआ, अभी भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और अभी गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने फिर से ऐलान किया है कि हम वो नया फिर से एक धर्मांतरण विरोधी अधिनियम, संशोधन अधिनियम लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारे प्रयास सिद्ध करते हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जोरों पर है, उसमें सरकार से लेकर के आम आदमी तक चिंतित है, और अब उसमें धर्म गुरु भी शामिल हो गए हैं। ठीक है विकास जी, धर्मांतरण पे हमेशा सियासत की लौ धड़कती रही है। बस्तर में लोग भूले नहीं होंगे कि एसपी का सिर फोड़ दिया गया उस विवाद में, नारायणपुर का जिक्र मैं कर रहा हूं। लोग भूले नहीं होंगे कि सुकमा के एसपी पत्र लिख देते हैं कि साहब धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है, इसे लगाम लगाना होगा। और लोग ये भी नहीं भूले होंगे कि छत्तीसगढ़ के तात्कालिक धर्म मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया था कि अगले सत्र से पहले धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा, जो आज भी इंतजार या बाट उसका जोहा जा रहा है। विकास जी देखिए उदय जी, पहले तो जो संत आए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और बहुत अच्छा बात है कि कौशल्या माता के इस प्रदेश में उनका आगमन हुआ है। वो बार बार आते हैं, अपना कथा प्रवचन करते हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं, बहुत बड़े बड़े और नामचीन लोग उनके मंच में रहते हैं और उनका प्रभाव है। तो अगर वो निश्चित तौर पे धर्मांतरण के खिलाफ हैं और उसको रोकना चाहते हैं, तो भारत देश से उनका स्वागत, सत्कार, वंदन, अभिनंदन सब होना चाहिए। और एक तो एक विषय है धर्मांतरण का छत्तीसगढ़ में, अगर उनको लगता है कि ये सबसे बड़ा विषय है, तो मैं आपके राष्ट्रीय चैनल में, वो आपके चैनल को देखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उससे भी बड़ी बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में है और हिंदू लोग ही पीड़ित हैं, बल्कि में हिंदू लोग पीड़ित हैं। तो वो तो अवतारी हैं, उनकी बात सभी मानते। अभी मुख्यमंत्री जी के निवास भी गए थे, उनका पूजा पाठ, आदर भाव, सत्कार हुआ, अच्छी बात है। तो और जो गंभीर विषय है जिनसे हिंदू समाज जूझ रहा है, जैसे हिंदू समाज के युवा रोजगार से जूझ रहे हैं, हिंदू समाज के बच्चे स्कूल व्यवस्था से जूझ रहे हैं, हिंदू समाज की महिलाएं शराब से जूझ रही हैं,
हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो भ्रष्ट तंत्र है उससे जूझ रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने ये अनुरोध करूंगा, वो धर्मांतरण को लेकर के जो सजग है और जो भी धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, विष्णुदेव साय जी से कह के ये जो लगातार और जो विषय में, जैसे हिंदू समाज सबसे ज्यादा प्रताड़ित है स्वास्थ्य समस्याओं में, तो वो अपना शुभाशीष आशीष इनमें भी दे दे, तो मैं समझता हूं हिंदू समाज को सबसे ज्यादा लाभ छत्तीसगढ़ में मिलेगा। गौरवी जी, धर्मांतरण को लेके सियासी आग जो है धधक ही रही है। साहब, कब बुझेगी ये आग और कब आएगा वो धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून, जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता को है, खास करके उस क्षेत्र, उस वर्ग के लोगों को जो सर्वाधिक इससे पीड़ित है। गौरी जी, निश्चित तौर पे कानून आएगा, सारी चीजों का विश्लेषण किया जा रहा है, सारे गुणदोष का अध्ययन किया जा रहा है, सारे कानूनी पहलुओं को तराशा जा रहा है और कानून तो हम लाएंगे। लेकिन डिबेट के प्रथम वर्जन में जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का वर्जन है, मुझे बहुत ही निराश करता है। विषय धर्मांतरण का है, लेकिन कहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से उसको जोड़ दिया। मतलब यही इनका मूल चरित्र है कि जो विषय है उसको विषयांतर कर दो और मुख्य विषय से भाग जाओ, क्योंकि इनकी पार्टी का यही गुप्त एजेंडा रहा है कि धर्मांतरण जो होता है उसको पीछे दरवाजे से हवा दिया जाए। जिस बात का उल्लेख आपने डिबेट के प्रथम वर्जन में किया कि नारायणपुर में जो हुआ, एसपी का सर फूटा, सुकमा के एसपी का पत्र, मैं थोड़ा और बोल देता हूं, बस्तर के संभाग आयुक्त का पत्र, ये सारी चीजें के साथ साथ जिनके पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का एक मंच से बयान, उसके बाद भी ये आंख बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको दिशा निर्देश इनकी सरकारों कहीं और से मिल रहा था। क्या वेटिकन से मिल रहा था कि 10 जनपद से मिल रहा था? ऐसा क्या मजबूरी है कि आज तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता खड़ा नहीं होता? ऐसा क्या मजबूरी है कि जब कोई रैली निकलता है, कोई जन आंदोलन होता है, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग शरीक नहीं होते? ऐसी क्या व्यवस्था है? विकास तिवारी जी अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट जरूर बोल सकते हैं, लेकिन की पार्टी के बाकी नेताओं का क्या है, क्या चरित्र चेहरा है? अरे अपने धर्म के नहीं हो सके, आज धर्म का विषय है, धर्म में रहिए और धर्म से विमुख आज आपको होने भी नहीं देंगे हम लोग। विषय साफ है, एजेंडा स्पष्ट है, आज आपको बताना होगा कि आपकी पार्टी धर्मांतरण को लेकर क्या सोचती है। हम तो पूरी तरह से इस विषय को लेकर निकल चुके हैं सड़क पे, शस्त्र शास्त्र दोनों की भाषा बोलने के लिए हम तैयार हैं। हम कानून भी ला रहे हैं, हिंदू समाज एकजुट हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है, क्या सोचती धर्मांतरण को लेकर? 5 साल तो आप मुंह में दही जमा कर बैठे रहे, किसी निर्देश का इंतजार करते रहे, पता नहीं क्या आपकी व्यवस्था थी। लेकिन आज बतौर विपक्ष आपको जनता को बताना होगा कि धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है। क्या इस प्रदेश में दिलीप सिंह जयदेव जैसा कोई कांग्रेस पार्टी का नेता पैदा होगा? इस बात को बताइए। विकास जी, धर्म और धर्मांतरण, इस पे केंद्रित होके आप, जब आप कांग्रेस पार्टी के आप जिम्मेदार नेता हैं, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आपकी ख्याति और छवि है, जरा एक बार नजरिया स्पष्ट कर दीजिए। गौरी जी थोड़ा नहीं समझ पा रहे। देखिए, मैं तो जो डिबेट है उसी के विषय में बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े संत आए हैं हिंदू का कल्याण करने के, हिंदुओं का, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में एक जो मानसिक विकृति क्या है, किसी भी संत को वो भाजपा का एजेंट बनाने में, आरएसएस का प्रचारक बनाने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। गौरी श्रीवास को धर्म और संस्कृति समझना चाहिए। जब कोई बड़े संत आ रहे, शायद इनके कार्यालय नहीं सिखाते, उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो। भर भर ऐसा बता रहे, शस्त्र लेके आए हैं, शास्त्र लेके आए हैं, काट देंगे। ये क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात है? दूसरी बात, जो एशिया का सबसे बड़ा चर्च इस छत्तीसगढ़ में बना, अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी भी हैं, किसके शासनकाल में बना? डॉक्टर रमन सिंह के भाजपा आबलिक आरएसएस की सरकार में बना। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्च किसका बना, किसके समय में बना? रमन सिंह की भाजपा आबलिक आरएसएस की सरकार के समय में बना। तो ये क्या कर रहे थे? 15 साल से हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है। उसके बाद ये गीदड़ों जैसा रोना कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, अनाचार, पापाचार, धर्मांतरण, तो इससे कमजोर दिल के लोग। देखिए, मैं हिंदू हूं, गर्व से हिंदू हूं, जात से ब्राह्मण हूं, लेकिन
इतना कायर नहीं हूं कि छोटे मोटे लोगों से डर के मैं कहूं कि हिंदू खतरे में है। आदि अनादि काल से हिंदू समाज चले आ रहे हैं। हिंदू खतरे में कब आता है? जब भाजपा का वोट डगमगाता है, तब भाजपा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी संत है कि भाजपा आरएसएस के प्रचारक है कि बीजेपी के साथ के हैं? ये गौरी श्रीवास बताए। अनिल जी का रुख करता, फिर मैं जवाब के लिए गौरी जी के पास आता। अनिल जी, दरअसल चर्चा का विषय ये रहा कि साहब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़े सम्मान से कहा कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च जो है कुनकुरी में, उसके सामने कथा करूंगा। सवाल ये है, भारतीय संविधान है, धारा 25 से लेकर 28 तक पढ़ना पड़ेगा। आप तो ज्ञाता है इस बात पे कि देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी तरह के हस्तक्षेप के बिना अपने धर्म का पालन पूजा पद्धति से लागू कर सकता है। कहीं भी धार्मिक उन्माद की स्थिति नहीं फैलने दी जाएगी। संविधान के 295A में और बीएनएस के 196, 298, 301, 302, 299 में वर्णित है। इसके बाद भी अगर वो कहते हैं कि मैं एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करूंगा, तो स्थिति क्या होगी? अनिल जी, ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें। और हम तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं ना। जब प्रार्थना सभाएं होती हैं, जब श्रद्धांजलि सभाएं, तो चारों धर्म के लोग आकर के एक जगह बात करते हैं। इसलिए यदि किसी चर्च के सामने एक हिंदू सन्यासी कोई कथा कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है, धार्मिक सद्भाव जगेगा, इससे तो स्वागत करना चाहिए। सवाल यह है कि मन, वचन और कर्म से सरकारें धर्मांतरण रोकने के लिए कितना प्रतिबद्ध होती हैं। कर्नाटक का उदाहरण देना चाहूंगा। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया, पहला कानून उन्होंने जो पलटा वो यही था, धर्मांतरण विरोधी कानून, जो बीजेपी लेकर के आई थी। उन्होंने उसको पलट दिया था। क्या कारण थे मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता एक बात कह रहे थे, मैं सामान्य जानकारी बता रहा हूं, मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूं। मैं एशिया में जो कुनकुरी में चर्च बना है, जानकारी सुधार लीजिए, 1922 में अल्फ्रेड ग्रोंच ने स्थापित किया था उस चर्च को। 1922 में कांग्रेस भी नहीं थी, भाजपा भी नहीं थी, अंग्रेज थे उस समय। और ये भी कह रहे हैं कि रमन सरकार में बना वो चर्च। रायपुर के राजेंद्र नगर में आप एशिया का के राजेंद्र नगर में एशिया विकास जी, ठीक है, एशिया लेवल का चर्च है वो। मैं जानकारी, विकास जी मैं बहस नहीं कर रहा। कंप्लीट कर लीजिए। विकास जी, मेरा निवेदन, अनिल जी का के लिए भी बोलिए। जी, कितनी संख्या में चर्च बने बताइए। 1922 रमन राज में टोटल चर्च कितने बने वो बताइए। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ, अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक मिनट, विकास जी एक मिनट, अनिल जी मैं आ रहा हूँ, अनिल जी मैं आ रहा हूँ। विकास जी, मेरा निवेदन है, कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए गौरी शंकर श्रीवास मौजूद हैं स्टूडियो में, वो पूरी जानकारी देंगे। अनिल जी फैक्चुअल बात कर रहे हैं। आपने जो एशिया के सबसे बड़ा चर्च का जिक्र किया, उसकी जानकारी वो साझा कर रहे हैं। अनिल जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। ना कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च यदि कुनकुरी में है, तो भैया सबको मालूम है कि 100-150 साल तक कहीं और चर्च नहीं बने होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए उसे कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम चर्च। अब सवाल यह है कि जब मैं मन, वचन, कर्म से धर्मांतरण रोकने की बात करता हूं, तो सरकारों को उस पर क्या करना चाहिए? आपको याद है पुरानी बस्ती थाने का उदाहरण? एक ईसाई धर्म का प्रमुख नेता वहां पहुंचा और उसने मीडिया के सामने कहा कि हमें धर्मांतरण कराने का अधिकार है। क्या कार्रवाई की उस समय की सरकार ने? जो इस तरह की बात करे, संविधान के विरुद्ध बात करे, आपको कार्रवाई करना चाहिए, कोई भी सरकार हो उस पर। तो ये होगा तब नहीं। ईसाई मिशनरियां यदि पकड़ी जाती हैं, उनके लोग ईसाई मत में परिवर्तित करते पकड़े, तो आप क्या कार्रवाई करते? मैं अफसोस के साथ कहूंगा, मैं राजनीतिक नहीं जाना चाहता, ना कांग्रेस ना भाजपा, अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि इस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद भी आज 5 प्रकरण से ज्यादा दर्ज नहीं हो सके। कहां, क्यों आरोपियों को सजा नहीं होती है? क्यों? इसके पीछे आप वोट बैंक देखते हैं, इसके पीछे आपको लगता है कि सामाजिक समरसता बिगड़ेगी। पूरे समाज की चिंता है, लेकिन हिंदू समाज की चिंता नहीं है, जो और आदिवासियों की चिंता नहीं है। और एक षड्यंत्र और चल रहा है अवधेश जी, ईसाई धर्म के अलावा आदिवासियों को हिंदू नहीं बताने का षड्यंत्र। ये तथाकथित वामपंथी, तथाकथित ऐतिहासिक वामपंथ, ये अब आदिवासियों को कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं है। अरे भैया, रामायण में उठा करके देख लीजिए, भगवान राम के चरण किसने पखारे, भगवान राम को नाव में बैठाकर किसने पार किया, और आप कहते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है।
उन्हें इसी तरह षड्यंत्र के साथ अलग किया जा रहा है हिंदू समाज से, जैसा ईसाई मिशनरियां करती हैं कि भाई ये मंत्र पढ़िए, आपके भगवान राम नहीं है, आपके हिंदू देवी देवता नहीं है। यही रोग आजकल वामपंथ और बाकी लोगों में लागू हो गया है, जो आदिवासियों को भी अब हिंदू बताने से इंकार कर रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये हिंदू समाज को विभाजित करेगी, हिंदू समाज को कमजोर करेगी। और एक बात समझ लीजिए, यदि हिंदू और हिंदुत्व कमजोर हुआ तो यह देश भी खतरे में आएगा। गौरी जी, जब विकास जी के गंभीर सवाल का जवाब दीजिएगा चर्चों की संख्या को लेके। उन्होंने कहा कि साहब सर्वाधिक जो चर्च बने छत्तीसगढ़ में वो 15 साल बीजेपी की सरकार में बने। इस बात का भी जवाब दीजिएगा और इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि आखिरकार धर्मांतरण को लेके सियासी रोटी कब तक सेकी जाएगी। देखिए, कितने चर्च बने, कहाँ चर्च बने, इसका विस्तृत ब्यौरा हो सकता है विकास जी घूम कर लाएंगे, या फिर वेटिकन से कुछ ऐसा आंकड़ा निकाल लेंगे जो संचालित करते हैं, तो बेहतर होगा। चर्च बनना कानून के हिसाब से आप चर्च बनने को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण को आप रोक सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी जमीन में चर्च बनवा सरकार से अनुमति लेके बना रहा है, भारत देश के संविधान के हिसाब से वहां पे हमको ये जटिलता है। लेकिन चर्च बनने का अलग विषय है, मंदिर बनना अलग विषय है, मजार बनना अलग विषय है। उस धर्म का प्रचार और प्रचार के नाम से भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित करना, यह विषय अलग है, जो 5 साल में भरपूर हुआ, जिसका बार बार उदाहरण दे रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी जन आंदोलन अभी तक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं किया, ना कभी इसमें सहभागिता हुआ। तरह तरह की बातें बोलेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या है? अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन की आत्मा है, सनातन की आवाज है, छत्तीसगढ़ के जन जन में है, कण कण में है, गीता में है, भागवत में है। अब बोलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में और क्या सुनना चाहते हैं? किसी प्रचार के भूखे नहीं है वो भाजपा के हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के हैं, और यहाँ पे धर्म के प्रचार करने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाजपा के हैं, मुझे गर्व होता है इस बात पे। भाजपा पूरे छत्तीसगढ़ के, पूरे 3 करोड़ की जनता के हैं, और धर्म के लिए आ रहे हैं अपना घर बार छोड़ के। कौन कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति खड़ा हो रहा है उनके साथ में? जब रायपुर में आए थे, आपके मंत्रियों ने अपमानित किया था, उनके मंच पे कांग्रेस का नेता, आपका मंत्री, विधायक, क्या मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे थे। बात नंबर 1। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आरोप लगाकर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वही अरुण पन्ना लाल है, आपके मुंह में तमाचा मारते हुए राजधानी में खड़े होकर बोला था मैं धर्मांतरण करूंगा। आज बोल के बता दे विकास जी, मैं चुनौती देता हूं मिशनरी से जुड़े लोगों को, इस प्रकार का बयान अब इस सरकार में बोलने को हिम्मत नहीं करेगा। उससे हिम्मत तब बोल करते थे क्योंकि खुला संरक्षण था, अब नहीं रहेगा। अब ये खुला खेल फर्रुखाबादी विष्णुदेव की सरकार में नहीं चलेगी। धर्मांतरण रोकने के लिए कानून भी लाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन बड़ी बात इन्होंने अनिल जी ने कही है कि सरकारें क्या प्रयास करती है। मेरा साफ कहना, धर्मांतरण रोकने की जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं है, जन जन की जिम्मेदारी है, सारे लोगों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी है। और जब तक जन जागरण आप इस पर नहीं लाएंगे तब तक धर्मांतरण को नहीं रोक सकते हैं। यही जन जागरण फैलाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आ रहे हैं। उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ, पलक बिछाकर उनका स्वागत करता हूँ मैं। विकास जी जवाब दे दीजिएगा, संभवतः आपके सारे सवालों का जवाब गौरी जी ने दे दिया। जवाब दे दीजिए कि क्यों बार बार चर्च की संख्या पे कांग्रेस सवाल उठाती है। और गौरी जी ने एक गंभीर सवाल पूछा कि धर्मांतरण के खिलाफ हिंदुत्व के पक्ष में कौन कांग्रेस का नेता खुल के सामने खड़ा है? जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम छिंदवाड़ा में हुआ। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने उनका पांव पखारा, स्वागत सत्कार किया। लेकिन ये मक्कार भाजपाइयों जैसा ये नहीं कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो राष्ट्रीय संत है वो पंजा छाप के, ये बोलते हैं वो भाजपा के सदस्य हैं। इतना घटिया बात अगर कोई बोल सकता है तो भाजपा के नेता ही बोल सकते हैं। देखिए, संविधान और शास्त्र क्या बोलता है, धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग है। लेकिन भाजपा और आरएसएस कसम खा लिए धर्म का धंधा करेंगे, धर्म से धंधा चलाएंगे। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, विश्व के प्रकार पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री 12वां 13वां साल चल रहा है मोदी जी का, उसके बाद धर्मांतरण के नाम से ये रोना रो रहे हैं। इनको धिक्कार है। राज्य सरकार इनकी, प्रदेश सरकार इनकी, जो धर्मांतरण किया उसको घर वापसी कराओ और चालू अपने भाजपा के अल्पसंख्यक विभाग से कराओ अगर हिम्मत है तो। सब कोई बोलते हैं, सलीम राज जी ने कहा कि हम पुराने सब हम लोग ठाकुर समाज से, वापस आ जाओ, मोहन एंटी को वापस ले आओ। देखो अवधेश जी, विषय क्या है,
भाजपा और आरएसएस का बड़ा प्यार से धंधा चलता है। क्या धंधा चलता है? दुनिया भर कांग्रेस को बताओ मुसलमान है, ईसाइयों की पार्टी है। आपके अंदर के जो मुसलमान है, ईसाई है, उनकी घर वापसी करवाओ, मोहन भागवत जी से बोल के इनको वापस करवाओ। और मैं फिर कह रहा हूं, गुरुदेव से, शास्त्री जी से मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज को लगातार भाजपा छत्तीसगढ़ में प्रताड़ित की है, कर रही है। उनका उद्धार करो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधा, उससे हिंदू लोग परेशान है। खड़ा होगा? अरे कांग्रेस से मैं जवाब दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं गौरी जी। मैं फिर कह रहा हूं, कथा सुनने जाएंगे आप? सुनो तो भाई, आप जाएंगे क्या? टोटल सुनो, विषय ये है कि 1923 आरएसएस की स्थापना, उसके पहले हिंदू खतरे में नहीं थे। 1923 के बाद, और जैसे मोदी जी का अभी तो बैसाखी में मोदी जी 2 जन के हिंदू खतरे में पड़ जाते, उसके पहले हिंदू खतरे में नहीं थे। देखिए ये धंधाबाजी है। गुरुदेव आए हैं, अच्छी बात सीखे, आप भी जाओ भाजपा, लेकिन उनको भाजपा का सदस्य होना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गौरी श्रीवास कहते हैं भाजपा का सदस्य, इससे बड़ा शर्मनाक बात होगा। मैं कड़ी निंदा कर रहा हूँ। साधारण सा सवाल है, कांग्रेस का कौन नेता खड़ा है उनके साथ? हर नेता खड़ा है हिंदू और हिंदुत्व के साथ। मैं अवधेश जी, एक मिनट सुनो तो, ऐसा स्पेसिफाई करके कौन खड़ा है? अरे इसका क्या मतलब है? सब खड़े हैं, हम सब हैं। क्या नकुलनाथ और कमलनाथ जी कांग्रेस के नहीं है क्या? आप बताइए, अवधेश जी आप बताइए है कि नहीं? ये स्पेसिफाई जो कर रहे हैं ना, एक बार सुनिए ना, छत्तीसगढ़ में गुरुदेव शास्त्री जी, यही भाजपा के लोग मोदी की ईदी बांटे हैं, मोदी की ईदी। शास्त्री जी, इन महामूर्खों को भी कुछ सिखाइएगा शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। विकास जी, आपने बड़ी गंभीरता से कहा कि कांग्रेस के सब लोग उनके साथ खड़े होना चाहिए। अनिल जी ने एक सवाल उठाया था, पुरानी बस्ती का जिक्र किया था कि उसके बाद क्या हुआ। जब मैं बता रहा हूं, कार्रवाई की जानकारी है मेरे पास, मेरे साथी ने भेजा कि क्या कार्रवाई की गई। साहब अनिल जी सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीर कार्रवाई की गई थी उस घटना के बाद। एसपी को हटा दिया गया था, आईजी को हटा दिया गया था। आप कहते कि कार्रवाई नहीं हुई थी? गंभीर, इससे बड़ा कार्रवाई क्या होगा बताइए? इससे बड़ा कार्रवाई क्या होगा? विकास जी, विकास जी, ठीक है, विकास जी, विकास जी, विकास जी, विकास जी, ठीक है, विकास जी, विकास जी, आप कर लीजिए निंदा, आप कर लीजिए निंदा, ठीक है। और आईजी को कलेक्टर का जिक्र नहीं, कलेक्टर का जिक्र नहीं, कलेक्टर का जिक्र नहीं। विकास जी, विकास जी, ठीक है, ठीक है, विकास जी, विकास, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। दिक्कत यही है ना कि आप सबको सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन क्या करेगा, कौन कैसा बोलेगा, कौन क्या करेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, बिल्कुल आप विरोध करिए, लेकिन अपने पिछले सरकार के डेटा को एक बार चेक कर लीजिएगा कि डॉक्टर अजय यादव कब हटाए गए थे। मैं नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर अजय यादव कब हटाए गए थे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मुझे समाप्त करना होगा, समय हो चुका है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। धर्म धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जिस पे लगातार सियासत हो रही है। जितनी सियासत इधर हो रही है, उतना ही ये धर्म के लिए खतरा बनते जा रहा है। फिलहाल धर्मांतरण के इस विषय पे कब रोक लगेगी, आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।